सभी सम्मानीय शिक्षकों को मेरा नमस्कार एवं प्यारे छात्रों के लिए स्नेह। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सबने मुझे डिजिलैप और दूरदर्शन पर देखा होगा। 9वीं कक्षा का संस्कृत का अर्धवार्षिक का पेपर हो चुका है और कैसे प्रश्न रहे, क्या सा पेपर है, कैसा इसके उत्तर हैं, ये सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। आइए चलते हैं। चलने से पहले बता दूं कि जटायु सौर्यम नाम के पाठ से भी प्रश्न आए हैं और एक प्रश्न नहीं एकाधिक प्रश्न आए हैं जो कि पाठ हट चुका था। और भी जो बातें हैं सारी इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट भी हो सकता है, तो आइए व्याकरण और संस्कृत साहित्य के आधार पर डिस्कशन करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। ये 10वीं में भी आया था, कुछ शायद शब्द अलग हो सकता है। तो मतुप कितवतु या तव्यत या सानच। तो सानच में तो ये कृदंत है और सानच जैसे लभमान इस तरीके से चलता है। तव्यत में ये तय्यत लिखा है, ऐसा कोई प्रत्यय नहीं। तव्यत में तव्यः बचता है। कितवतु में वान हो जाता है, पर ये क्रिया में रहता है, गतवान लिखितवान। परंतु यहाँ गुणवान कोई क्रिया नहीं है, धातु नहीं है। तो यहाँ पर मतुप प्रत्यय ही है। आप कहेंगे मतुप का तो मान बचता है, जैसे शक्तिमान, तो ये मतुप का मान ही वान हो जाता है। अगर अकारांत शब्द है तो वान हो जाएगा, जैसे गुणवान, ज्ञानवान, धनवान। परंतु इकारांत है तो शक्तिमान, इस तरीके से मान हो जाता है। द्वितीय प्रश्न देखते हैं, पठन इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। तो किता प्रत्यय में तो ता अकेला बचता है या तम नपुंसकलिंग में। सत्री प्रत्यय में आधा ता या ना बचता है, तो यही इसका आंसर है। स्त्री प्रत्यय है नहीं, तद्धित इसमें है नहीं, सत्री इसका आंसर। वाल धन टाप इत्यस्य पदम भविष्यति। इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, तो यहाँ पर बालटा नहीं, टाप एक स्त्री प्रत्यय और इसका केवल आ बचता है। बालाय नहीं, बालटाप नहीं, बाला स्त्रीलिंग बना दिया, टाप का आ बचा। दानवीरः जीमूत वाहनः राजकुमारः। इसमें बात हो रही राजकुमार की, जो कि कैसा है, दानवीर है। इसमें विशेष से पूछा है, विशेष से मतलब जिसकी बात हो रही है, और जो विशेषता बताया वो होता है विशेषण। तो यहाँ पर विशेष से पूछा है तो जीमूत वाहना इसका आंसर रहेगा। दानवीर नहीं, जीमूत वाहना आंसर है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगला प्रश्न है, श्वेतः अश्वः धावति। श्वेतः अश्वः धावति में विशेष से पूछा है। इसमें बात हो रही अश्व की, तो यही विशेष कहलाया। श्वेता नहीं, अश्वः बिल्कुल सही, धावति क्रिया है, कोपी नहीं, तो इसका खा। अगला प्रश्न है, ग्रामे निर्धनः ब्राह्मणः वसति। इसमें क्या प्रश्न है भाई, ग्रामे निर्धना ब्राह्मण, विशेषण पूछा है। तो यहाँ पर बात हो रही है ब्राह्मण की, जो कि कैसा है, निर्धना। तो ब्राह्मण की विशेषता है कि वो निर्धना, तो यहाँ पर निर्धन इसका आंसर रहेगा। ये ग्रामे ब्राह्मण नहीं, वसति नहीं। अगला प्रश्न है, कुटिलः जनः विश्वसनीयः न भवन्ति इत्यस्मिन् पदे यह वाक्य विशेषणम अस्ति। तो कुटिलः जनः विश्वसनीयः न भवन्ति, विशेषण पूछा है, जन की बात हो रही है और उसकी विशेषता है कि कुटिल, तो इसका आंसर रहेगा कुटिल। ये तीनों नहीं, कुटिल इसका आंसर है का। तो अगला प्रश्न देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला ही प्रश्न, आयत लोचनः का अस्ति। अब चूंकि ये 7 ही करने हैं और ये आउट ऑफ कोर्स आ गया है, तो इसमें हमको बोनस देना होगा। आयत लोचना जटायु सौर्यम से, और ये सीता के लिए कहा है, बड़ी आँखों वाली। तुला कीदृशी आसीत। ये तुला कैसी थी, तो ये लौह तुला जो पाठ है उसमें तुला लौह निर्मिता, यह लोहे से निर्मित थी। पूर्व पुरुषोपार्जिता लौह निर्मिता, ऐसा। यह लौह घटिता, सब चलेगा। अगला प्रश्न, कुत्र दरिद्रता न भवेत्। ये सुभाषितानी से है या सुक्ति मौक्तिकम जिसे कहें, तो कुत्र दरिद्रता न भवेत् वचने दरिद्रता न भवेत्। तो आपको केवल वचने लिखना है, क्योंकि एक पद इनमें लिखना है। अगला प्रश्न है, सरस्वती इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम। इसके पहले नीरसा इत्यस्य पदस्य विलोम। नीरस का विलोम हो जाएगा कटु या फिर रस रहित, या फिर नीरस अर्थात रस रहिता। अचानक से मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। सरस्वती इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम लिखत। सरस्वती के लिए शारदा, वीणा पाणी, और पाठ के अनुसार चलेगा तो वाणी। सरस्वती के लिए शब्द आया है वाणी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा पर्वतः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम। पर्वत के बहुत सारे पर्याय पद हैं, जैसे कि अचलः भी बोलते हैं और महीधरा भी बोलते हैं, इसके साथ साथ भूभृत भी बोलते हैं, कोई भी हो सकता है। समीपम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम। समीपस का विलोम दूरम, ठीक है। अगला प्रश्न, कोष्टक गतेषु शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में लिखे से रिक्त स्थान पूर्ण करना। रामात पदे
खालिस्तान विभक्ति अस्ति। तो रामात पंचमी विभक्ति है, ठीक है। राजन शब्द से तृतीया विभक्ते शब्द रूपम, राजन राजा राजानौ राजानः। तो राजा की तृतीया विभक्ति बनेगी राज्ञः, ये राजा नाम नहीं चलेगा द्वितीय। फलम पदे खालिस्तान विभक्ति अस्ति, फलम में प्रथमा भी है और द्वितीय भी है, यहाँ द्वितीय ऑप्शन नहीं केवल प्रथमा, तो यही आंसर होगा। अधिकारत्य पदे उपसर्ग अस्ति, तो 22 जो उपसर्ग उनमें अधिक कोई उपसर्ग है नहीं, अधि एक उपसर्ग है, प्रापर अपसम अनु अव निस्दे नी अधि, अधि उपसर्ग। अगला है बी उपसर्ग युक्त पदम अस्ति, तो बी उपसर्ग पुट बी ही है, वी इसका यही रहता है विशुद्ध विहार, तो यहाँ पर वी ये सही, ये नहीं तो बिहार देख के बच्चे ये कहें कि यही शब्द होता है। इसके बाद लिखा कृषका ग्रामम गच्छति अस्मिन् वाक्य संज्ञा पदम, संज्ञा पदम। अब ये क्वेश्चन वैसे किस अपेक्षा से है ये देखना होगा। वैसे जहाँ लोग रहते हैं और जो छोटा हो उसे भी ग्राम कहते, तो ये भी संज्ञा हुआ। कृषका यहाँ पर करता है, तो जो किसानी करे इस अपेक्षा से, पर कृषका इसको मुख्यता से देखा जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध के सामने जैसे पठन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, बिल्कुल सही है, पठन्ति बहुवचन है ही। बदामी इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष, नहीं ये उत्तम पुरुष है, ती हो गया गलत, ठीक है। अगच्छत इत्यस्मिन् पदे गम धातु अस्ति, अगच्छत ये लंग लकार का है और बिल्कुल इसमें गम धातु ही है, गच्छ से गम भी आता है, ठीक है ना, गम धातु, ये सही हो गया। इसके बाद सुतम अव्यय पदम अस्ति, सुतम सुत जो है सुत का सुतम है, तो ये अव्यय पद नहीं है, ये गलत हो गया। इसके बाद सर्वत्र अव्यय पदम अस्ति, बिल्कुल सही, सर्वत्र अव्यय पद है, परंतु इन्होंने पूछा है सर्वत्र अव्यय पदम न अस्ति, अर्थात सर्वत्र तो अव्यय पद है परंतु ये कह रहे हैं ना अस्ति, तो इसका मतलब ये गलत हो गया क्योंकि इन्होंने ये गलत वाक्य लिखा है। इसके बाद तुम पत्र लिखसी इत्यस्मिन् वाक्ये, पत्रम लिखसी होना चाहिए, इत्यस्मिन् वाक्ये तुम सर्वनाम पदम न अस्ति, क्योंकि ये तुम सर्वनाम पद है परंतु ये कह रहे नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है, बच्चे घूम सकते हैं। कुछ बच्चों को संस्कृत समझ नहीं आती, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन में समस्या तो जा सकती है, तो ये भी गलत हो गया, सरसरी निगाह से सही लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं युग्म मेलन का। युग्म मेलन का प्रश्न है, पहला ही प्रश्न मनः धन हरः, तो इसकी जोड़ी मनोहरा सी बनेगी। अगला प्रश्न क्या है, चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरः में बहुब्रीहि समास बहुत प्रसिद्ध है शंकर जी के लिए, तो सॉरी ये बहुब्रीहि से जोड़ी बनेगी इसकी। और अगला है चंद्रशेखरा के बाद रमेशः, रमा धन ईसा गुण संधि है। तत्पुरुष समास किस में है भाई, तत्पुरुष समास सभायाम पंडित, अर्थात सभा में पंडित, तो इस सभा पंडित से बने। व्यंजन संधि सज्जना में है, ये मैंने मॉडल पेपर में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बहुत सारी उसमें से आई हैं। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, तो यथा उपसर्ग जिसके अंतर्गत हो आगे आए वो अव्ययी भाव होता है। तो इस प्रकार से पांचवा प्रश्न भी हुआ। चूँकि 8 मिनट तक का वीडियो बनाना होता है, ये चूँकि 8 मिनट हो गए हैं। अगले प्रश्न जो जैसे जटायु केन, तो इसका तुंडेन है ना, परंतु ये आउट ऑफ कोर्स का है इसलिए बच्चे इसको करेंगे। कभी वाणिम किम कथयति, कभी वाणिम कथयति अये वाणी नवीनामये वीणाम निनादय, ये आंसर रहेगा। अंते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः गुरुकुलम गतः कालः कस्य रसं पिबति, तो कालः अक्षिप्र क्रियमाणस्य या क्षिप्रम अक्रियमाणस्य रसं पिबति। और जीर्णधना गुरु गुहा द्वारम सिलया, यहाँ पर सिलया आ जाएगा। चूँकि मैं पूरे नहीं बता रहा हूँ, अगले वीडियो में ज़रूर ये कंप्लीट और करूँगा पूरे क्वेश्चंस, या फिर 8889952226 पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।